Hello class, today we are going to start our third part of the chapter, the rat trap. We have done till glowed in the furnace. Now we are starting from the stranger had. So let's start. The stranger had stretched himself out on the floor and laid with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes. जो रेड ट्रैपर था उसने क्या किया कि जो रेड ट्रैप सेलर था उसने अपने आप को फ्लोर पर मतलब स्ट्रेच किया, मतलब कि वो फ्लोर पर लेट गया, फर्श पर लेट गया और उसने अपने सिर के नीचे एक पिग आयरन का बड़ा सा टुकड़ा रखा और अपनी आँखों को अपनी हेड से ढक लिया. As soon as the young girl caught sight of him, जैसे ही उस लड़की ने उसको देखा, she went up and lifted his hat. वो वहाँ पर उसके पास गई और उसकी हैट को उठा दिया. The man was evidently used to sleeping with one eye open. जो वो आदमी था वो हमेशा एक आँख खोल कर सोता था. इट मीन्स कि वो थोड़ी जागती हुई नींद सोता था, गहरी नींद में नहीं सोता था. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. वो अचानक से उठ गया और थोड़ा डरा हुआ सा लगने लगा. My name is Adela Wilmanson, said the young girl. लड़की ने कहा कि मेरा नाम एडला विल्मेंसन है. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight. मेरे फादर घर पर आए और उन्होंने ये कहा कि आप आज यहाँ फोर्ज में ही सोना चाहते हैं. And then I asked permission to come and bring you home to us. फिर मैंने उनसे यहाँ पर आने की परमिशन मांगी और आपको घर पर ले जाने के लिए पूछा. I am so sorry, कैप्टन, that you are having such a hard time. मुझे माफ़ कर देना कैप्टन कि आपको इतना हार्ड टाइम गुजारना पड़ा. क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको फर्श पर लेटे हुए देख लिया था. She looked at him compassionately. लड़की ने उनकी तरफ एक मतलब ये कह सकते हैं सिंपैथी से देखा. विद हर हैवी आइज़ एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वॉज एफ्रेड. उसकी आइज़ हैवी थी और फिर उसने नोटिस किया कि जो आदमी था वो डरा हुआ था. ईदर ही हैज़ स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम जेल, शी थॉट, and added quickly, you may be sure captain that you will be allowed to leave us just as freely as you came, only please stay with us over Christmas Eve. उसने सोचा, जैसे ही उसने देखा कि वो आदमी डरा हुआ है तो उसने सोचा कि या तो इसने कुछ चुराया है या फिर ये जेल से भागकर आया है. फिर उसने उससे कहा कि आप हमारे साथ केवल क्रिसमस ईव के लिए रुकिए, फिर आप जैसे आए हैं वैसे ही चले जाना. She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. उसने उससे इतने फ्रेंडली मैनर में कहा कि रेड ट्रैपर पैडलर जो था वो उसकी बात मान गया. It would never have occurred to me that you would bother me with me yourself, miss. He said, I will come at once. ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ, मैं आपके साथ एक बार आ जाऊँगा. He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rags, and followed the young lady to the carriage without granting the astonished blacksmith so much as a glance. उसने जो उसके वालेट था, मतलब कि जो उसके साथ सर्वेंट आया था, उन्होंने उसको एक फ़र कोट ऑफ़र किया. उसने वो एक्सेप्ट कर लिया, पहन लिया, जिसकी एक डीप बाव थी, और उसने अपने कपड़े उतार कर फेंक दिए. जो उसके फटे हुए कपड़े थे वो फेंक दिए और उस लड़की के पीछे कैरेज तक चल दिया. विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज अ ग्लांस. उसने ब्लैक स्मिथ को गुड बाय भी नहीं बोला, केवल उसकी तरफ देखा और वहाँ से चला गया. बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड एविल फोरबोर्डिंग्स. लेकिन जब वो उसके घर पर चढ़ रहा था तो ही हैड एविल फोरबोर्डिंग्स. उसको ये नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या घटनाएं होने वाली हैं. Why the devil did I take that fellow's money? He thought. Now I am sitting in the trap and will never get out of it. मैंने Why the devil did I take मतलब कि मैं कितना दुष्ट था कि मैंने उसके पैसे चुराए. उसने सोचा, अब मैं ट्रैप में बैठने जा रहा हूँ और इससे कभी भी वापस नहीं आऊँगा.
द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव. अगले दिन क्रिसमस ईव थी. When the iron master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. अगले दिन क्रिसमस ईव थी. जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में आए नाश्ते के लिए तो उनको एक सेटिस्फेक्शन था कि उनके साथ उनके पुराने दोस्त हैं जो कि अनएक्सपेक्टेडली वहाँ पर आ गए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर हु वॉज बिजी एट द टेबल. सबसे पहले उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो थोड़े से हेल्दी हो जाएं. एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू दैट टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स. और फिर हमें ये देखना है कि वो रेड ट्रैप्स बेचने के अलावा कंट्री में कुछ और भी कर सकें. इट इज़ क्वीर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम so as badly as that, said the daughter. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. It is queer that things, it means कि ये बहुत अजीब है देखने में कि उनके साथ इतना बुरा हुआ है. उनकी बेटी ने कहा लास्ट नाइट मेरे पास उनमें ऐसा देखने के लिए कुछ भी नहीं था कि वो कभी एक एजुकेटेड आदमी भी रह चुके हैं. यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर. फादर ने कहा कि तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए. एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट. जैसे ही वो साफ़ हो जाएंगे और ठीक से ड्रेसअप कर लेंगे तुम देखोगे कि कुछ डिफरेंट हैं. लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरिस्ड. लास्ट नाइट वो कुछ एम्बेरिस्ड फील कर रहे थे. द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स. इट मीन्स कि जो ट्रैम्प मैनर्स हैं, जो मैनर्स होती हैं वो कपड़ों के साथ ही आती हैं. जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड. जैसे ही उसने ये कहा तो दरवाज़ा खुला और स्ट्रेंजर अंदर आ गया. येस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड. हाँ, अब वो अच्छे से साफ़ हो चुका था और वेल ड्रेसअप हो चुका था. द वैलेट हैड बाथेड हिम. वैलेट ने मतलब जो सर्वेंट था उसने उसको नहला दिया था, उसके हेयर कट कर दिए थे और उसकी शेप भी कर दी थी. Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the iron master. अब उसने आयरन मास्टर का एक बहुत अच्छा सूट पहन लिया था. He wore a white shirt and a starched collar and whole shoes. अब उसने वाइट शर्ट पहनी हुई थी और कॉलर वाला जो टाई होता है वो लगाया हुआ था और अब उसने पूरे जूते पहने हुए थे. बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड. अब उसका जो गेस्ट था अब अच्छे से तैयार हो चुका था. द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड. आयरन मास्टर को अच्छा नहीं लगा. ही लुक्ड एट हिम विद पकर्ड ब्रो एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक. बट that now when he stood there in broad daylight it was impossible to mistake him for an old acquaintance. जैसे ही उन्होंने उसको देखा तो उन्होंने अपनी आईब्रोज चढ़ाई. क्यों? क्योंकि अब उनके लिए ये समझना आसान था कि उनसे उस स्ट्रेंजर को समझने में गलती हो गई है जो कि उन्होंने भट्टी की आग में देखा था. उस स्ट्रेंजर को पर एक रिफ्लेक्शन था जो उनकी मिस्टेक थी, लेकिन अब डे लाइट में वो ये गलती नहीं करेंगे. ठीक है. वॉट डज दिस मीन, ही थंडर्ड. उसने कहा इसका मतलब क्या है. द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट. ही सॉ एट वंस द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड. स्ट्रेंजर ने को ये समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि अब उसका एंड आ चुका है, मतलब कि उनको पता चल चुका है. इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर. ये मेरी गलती नहीं है. आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर. मैंने कभी ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश नहीं की सिवाय इसके कि मैं एक गरीब ट्रेडर हूँ. एंड आई प्लेंडेड एंड बैक टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज. और मैंने आपसे पहले ही प्लीड मतलब कि मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मैं फ़ौज में ही रुकूंगा. बट नो हार्म हैज़ बीन डन. लेकिन अभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ है. एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन एंड गो अवे. मैं अभी भी अपने फटे हुए कपड़े दोबारा पहन सकता हूँ और यहाँ से जा सकता हूँ. वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल. आयरन मास्टर ने कहा वेल ठीक है, और थोड़ा सा हेजिटेट करने लगे. इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट ईदर. वो इतना भी ऑनेस्ट नहीं है. यू मस्ट एडमिट दैट आई शुड not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter.
मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होगा अगर इस मामले में शेरिफ कुछ बोलना चाहें। द ट्रैम्प लुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट। फिर जो रेड ट्रैपर सेलर था उसने एक कदम आगे रखा और टेबल से टकरा गया। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, he said. This world is nothing but a big rat trap. All the things that are offered to you are nothing but cheese rinds and bits of pork set out to drag a poor fellow. अब मैं आपको बताता हूँ आयरन मास्टर कि क्या हुआ है। ये जो पूरा वर्ल्ड है ये एक बड़ा रेड ट्रैप है। ये जो सारी अच्छी चीज़ें हैं that are offered to you, जो कि आपको ऑफ़र की गई हैं, ये कुछ नहीं है, केवल एक चारा है जैसे कि रेड ट्रैप में होता है। सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो, जो कि एक गरीब आदमी को मुश्किल में डालने के लिए काफ़ी हैं। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम व्हेन यू योर सेल्फ मे वेंट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप। और अगर शेरिफ आया, इट मीन्स कि पुलिस वाले आए और उन्होंने मुझे लॉकअप में बंद कर दिया, तो मिस्टर आयरन मास्टर आप ये भी ध्यान रखना कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपको भी ऐसा ही एक चारा मिलेगा और आप उसी ट्रैप में पकड़े जाएंगे। आयरन मास्टर हंसने लगे। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। ठीक है, तुमने इतना बुरा भी नहीं कहा है। हमें ऐसा लगता है कि हमें पुलिसमैन को अकेले ही रहने देना चाहिए क्रिसमस ईव पर, और अब तुम्हें यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डॉटर सेड आई थिंक ही ought टू स्टे विद अस टुडे। लेकिन जैसे ही आदमी ने दरवाज़ा खोलना चाहा तो उसकी बेटी ने कहा, मुझे लगता है कि इनको हमारे साथ आज रुक जाना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वो आज यहाँ से जाएं। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर। और उसके साथ ही वो वहाँ पर गई और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग सेड द फादर। पिता ने कहा कि तुम ये क्या कर रही हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरेस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर। जो बेटी थी वहाँ पर एम्बेरेस खड़ी हो गई और उसे नहीं पता था कि उसे आंसर क्या करना है। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रिच। उस मॉर्निंग वो नहीं बता सकती थी कि वो कितना हैप्पी फील कर रही थी कि वो एक पुअर हंग्री मैन के लिए खाना बना रही है। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस एंड दैट इज वाई शी हैज़ इंटरसेडेड फॉर द वैगाबॉन्ड। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया, उसने इस आइडिया से वो एकदम स्ट्रक हुई। एंड दैट वाज वाई शी हैड इंटरसेडेड फॉर द वैगाबॉन्ड, और इसके लिए और वो इस आदमी के लिए किस तरीके से खाना बना रही थी, ये आइडिया उसके माइंड में एकदम स्ट्रक हो गया। आई एम थिंकिंग ऑफ द स्ट्रेंजर हियर, मैं यहाँ पर स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ, यंग गर्ल ने कहा। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर अलोंग, वो पूरे साल केवल चलता है और चलता रहता है। एंड देर इज़ प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज़ वेलकम एंड कैन फील एट होम, और ऐसी कोई भी जगह नहीं है पूरे देश में जहाँ पर उसका वेलकम होता होगा और वो अपने घर जैसा फील करता होगा। वेर एवर ही टर्न्स ही इज़ चेज्ड अवे, वो जहाँ पर भी जाता होगा वहीं पर उसका पीछा होता होगा। ऑलवेज ही इज़ एफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन, वो उसे हमेशा अरेस्ट होने का डर होता होगा और उसे हमेशा एग्जामिन मतलब कि अपने परखने का डर रहता होगा। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर जस्ट वन इन द होल ईयर, मैं केवल ये चाहती हूँ कि साल में वो एक दिन यहाँ पर ऐसा गुजारे जहाँ पर वो एन्जॉय कर सके। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर। आयरन मास्टर थोड़े बड़बड़ाए और लेकिन वो उसका अपोज नहीं कर सके। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यूड, मैं जानती हूँ कि ये केवल एक मिस्टेक है, बट एनी वे आई डोंट वॉन्ट इफ़ वी ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हम ऐसे ह्यूमन बीइंग को ना जाने दें जिसे हमने ही यहाँ पर बुलाया है और हमने ही क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए उसको यहाँ पर लेकर आए हैं।
You do preach worse than a parson, said the iron master. I only hope you won't have to regret this. मैं ये चाहता हूँ कि तुम ऐसी कोई गलती ना करो जिस पे तुम्हें बाद में पछताना पड़े. The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table. लड़की ने स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ा और उसको टेबल पर ले गई. Now sit down and eat. अब बैठ जाओ और खाना खाओ. She said, उसने कहा. For she could see that her father had given in. और अब उसको ये भी दिख रहा था कि उसके पिता ने अब उसको छोड़ दिया है. The man with the red trap said not a word. उस आदमी ने स्ट्रेंजर ने कोई भी वर्ड नहीं कहा. He only sat down. वो केवल बैठ गया and helped himself to the food. और खाना खाने लगा. Time after time he looked at the young girl who had interceded for him. वो थोड़ी थोड़ी देर बाद केवल उस लड़की को देख रहा था जिसने कि उसके लिए क्या किया है, इंटरसेड किया है. इट मीन्स कि जिसने उसके लिए एक स्टैंड लिया है. Why had she done it? उसने ऐसा क्यों किया? What could the crazy idea be? इसके पीछे उसका क्या आइडिया हो सकता है. So this was the third part of the chapter. I hope आपको समझ आया होगा. If you have any query then you can ask to me. Thanks for watching.